सिर्फ परिवारवाद पार्टी है, उनकी महिलाएं आगे जा सकती हैं। वो कभी भी एक आम महिला को आगे जाने नहीं देंगे। वो सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, अपनी जाति की महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। दुख है, तकलीफ है, आक्रोश है। दुख हमने झेल लिया, तकलीफ झेल लिया, अब आक्रोश दिखाने की बारी है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसका जो असर है वो जरूर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने आखिरी समय पे धोखा दिया। एक नारी जब गर्भ में अपने 9 महीने बच्चा धारण करती है, वो ये नहीं जानती कि नर है या नारी है, परंतु वो प्यार से और निरपेक्ष होके वो पालन करती है। उसी प्रकार नारी अगर देश में आएगी तो निरपेक्ष करके, और इसी चीज से वो लोग डरते हैं। परिवारवादी पार्टी है, इनके खुद के परिवार के 15 सदस्य पॉलिटिक्स में हैं और ये नहीं चाहते थे कि हमारी जैसी महिलाएं जो जमीनी स्तर की कार्य करते हैं वो उनके बराबर में आकर के बैठे। कि अपनी पत्नी अपनी बेटी को लाना चाहते हैं, परंतु वो आम आदमी की बीवियों या माताओं को नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो उनकी कठपुतली नहीं बनेंगी। मैडम क्या नाम है? क्या नाम है? जिया मिश्रा। क्या लग रहा है जो ये आप कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं महिलाओं के हित के लिए, क्या इससे बदलाव होगा? जी, ये बहुत ही आक्रोशित रैली है, क्योंकि जिस तरीके से बहनों का आत्मा को कुचलने का काम विपक्षियों ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और आज इतनी भारी तत्व में जो महिलाएं आई हैं उनको आज सपा को और ये जितनी भी विपक्षी पार्टी है सबको पता चलेगा कि महिलाओं का विरोध करने का हश्र क्या होगा। और 27 में यही बहनें उनको जब वापस सड़क पे लाएंगी ना, तब उन्हें पता चलेगा। लेकिन विपक्ष बोल रही है कि हम महिलाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे, हम परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। जी, ये सिर्फ उनकी राजनीति बातें हैं। वो सदैव महिला विरोधी पार्टी रही है और महिला विरोधी पार्टी ही रहेगी, पर बहनें इस बार उन्हें माफ नहीं करेंगी। उनको इस बात का जवाब मिलेगा 2027 में, जो उन्होंने बहनों की आत्मा को कुचलने का काम किया है। किस तरीके से महिला विरोधी बोल रही है? उनकी पार्टी में भी काफी महिलाओं को जो सहभागिता दी गई, राजनीति से खेलने की जो अनुमति दी गई, राजनीति में कई सारी महिलाएं भी रही उनकी पार्टी में, तो कैसे वो महिला विरोधी हो गई? वो सिर्फ परिवारवाद पार्टी है, उनकी महिलाएं आगे जा सकती हैं। वो कभी भी एक आम महिला को आगे जाने नहीं देंगे। वो सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, अपनी जाति की महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, पर एक आम महिला उनके लिए कभी भी स्वीकार नहीं की गई। मैडम क्या नाम है? मैं नंदिता मिश्रा हूँ। मैं नंदिता मिश्रा। क्या लगता है कुछ बदलाव होगा क्या? फिर से ये बिल पारित हो पाएगा? देखिए, हमारे को दुख तो है, दुख है, तकलीफ है, आक्रोश है। दुख हमने झेल लिया, तकलीफ झेल लिया, अब आक्रोश दिखाने की बारी है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसका जो असर है वो जरूर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने आखिरी समय पे धोखा दिया। क्योंकि वो लोग बार बार पार्लियामेंट में आते थे और आकर के ऐसे दिखाते थे कि वो हमारे साथ में है, वो दिखाते थे कि नारियों के साथ में है, लेकिन वो नारियों के साथ नहीं हुए, क्योंकि आखिरी टाइम पे उन्होंने आके हमारे सीने में, हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। अब इसमें लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण पर घटिया राजनीति सपाइयों की रही है पुरानी नीति। आपको लगता है कि सच में महिलाओं को लेकर के सपा जो है पहले से खेलती रही है? सपा की जो पुरानी नीतियां हैं उनका ये मंशा थी कि पुरानी नीतियां चलती रही। क्यों? क्योंकि परिवारवादी पार्टी है, इनके खुद के परिवार के 15 सदस्य पॉलिटिक्स में हैं और ये नहीं चाहते थे कि हमारी जैसी महिलाएं जो जमीनी स्तर की कार्य करते हैं वो उनके बराबर में आकर के बैठे। इसीलिए इन लोगों ने इस चीज का विपक्ष का ये कहना है कि हम महिलाओं के विरोध में नहीं है, महिला आरक्षण के विरोध में हम नहीं है, हम परिसीमन के विरोध में है। महिला आरक्षण के विरोध की बात करते हैं ये लोग। ये कहते हैं ये था सिर्फ नारी के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए था। इसमें जाति भेद कहाँ से आ जाता है? जाति कास्ट कहाँ से लोग लेकर के आए हैं? इसका मतलब ये है कि इनकी जो राजनीति का जो मेन मुद्दा है कि किसी तरीके से बांटो और उसके बाद में राज करो, तो यहाँ पे उन्होंने औरतों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पार्टी में मुसलमानों को ये किसी को एक पद क्यों नहीं देते हैं? जब 2023 में ये बिल पास हो चुका है तो विपक्ष का ये कहना है कि दोबारा से ये क्यों खेल कर रहे हैं? उसको जब पारित हो चुका है तो वो काम करते हैं उस पे। वो दोबारा इसलिए खेलना चाहते हैं क्योंकि उनको डर है, कि 29 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी हार साथ दिखाई देती, लेकिन इस समय उनके साथ में ये उनका बैकफायर कर रहा है। क्यों? क्योंकि हार उनकी पक्की है। सारी महिलाओं को आपको शक्तियां दिख रही है ना, ये सिर्फ इसीलिए यहाँ पे आई हुई है क्योंकि हमें अपना आक्रोश दिखाना है। विपक्ष का ये कहना है कि महिला आरक्षण के बैनर तले परिसीमन का खेल खेल रहे हैं। क्या बोला? परिसीमन का खेल खेल रहे हैं। परिसीमन का खेल की कौन सी बात होती है? अमित शाह जी ने बोल दिया था कि वो 59% साउथ में देंगे, ये उनका नुकसान है। 42% और 49% के बाद में
अगर बोल दिया कि भाई हम 59% लेंगे, उसके बाद किस बात का परिसीमन की बात ये लोग कर रहे हैं? और परिसीमन अगर होगा तो इन्हीं का नुकसान होगा। मोदी जी ने बोला था कि आप इसका क्रेडिट ले लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका कहना है कि जो एग्जिस्टिंग लोकसभा सीटें हैं इस पे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आखिरकार सीटों को बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? सीटों को आगे जब बढ़ाने की बात तब होगी जब उसको, क्योंकि बिल 2023 में पारित हो चुका था और उसके बाद में इसको आने टेबल किया जा रहा था। विपक्ष को सब चीजें पता थी, उसके बाद भी उन्होंने आके आखिरी मोमेंट पे आकर के हम लोग को धोखा दिया है। तो अंडर टेबल किसने किया? जब 2023 में ये पास हो चुका है बिल, तो अंडर टेबल किसने किया? आखिरकार ये गवर्नमेंट ने लागू क्यों नहीं किया? ये अंडर टेबल की बात नहीं है, ये सारे इन लोग के मिली जुली उनका था, सारी चीजें इन लोग का डिसीजन था कि हम लोग आखिरी समय पे। और अब ये देखिए मोदी को हरा दिया, नहीं, मोदी को नहीं हराया है, उन्होंने पूरी महिलाओं को हराया है। और आज सारी महिलाएं नीचे तबके से जो सब्जी बेचने वाली है, एक जो मोची का भी अपना ठेला लगाती है या कुछ भी करती है, वो तक यहाँ पे आके खड़ी है। और मेरे जैसे लोग आके यहाँ पे खड़े हैं जो हम चाहते हैं कि हम इन सब लोगों की आवाज बन करके संसद में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे। देश भर की पूरी महिलाएं जो है पूरी तरीके से आक्रोशित है। क्या इसका जवाब 27 के इलेक्शन में मिलेगा विपक्ष को? 100%, क्योंकि ये 100% मिलने वाला है 27 का जो इलेक्शन है। और 27 की बात अब करें, 29 में भी हम लोग सब लोग साथ रहेंगे और हम घर घर जाएंगे, हम सबको बताएंगे 27 का इलेक्शन हमारा है, रिजल्ट हमारा है, 29 का रिजल्ट हमारा है। क्या बोल रही है मैडम? अगर हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं मिला तो आने वाले चुनाव में 27 में उनको हम लोग बताएंगे, अच्छे से बदला लेंगे। कौन छीन रहा है आपका अधिकार? यही सब जो हमारे मतलब विपक्ष के लोग हैं, जैसे विपक्षी लोग छीन रहे हैं। 3 दिन मतलब वो चला कि हम लोगों का महिला, यहाँ जात बिरादरी की महिलाओं की बात नहीं थी, सारी महिलाओं की बात थी। उनको ये नहीं करना चाहिए था, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए था। क्या लगता है आप लोगों का जो ये आक्रोश रैली निकल रही है, इससे बदलाव होगा? मैम बिल्कुल होगा। हम लोग भारत की नारी है, कभी नहीं हिम्मत हारेंगे जब तक हम लोगों का अधिकार हमारा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग ऐसे धरना धरते, मतलब जो भी कार्यक्रम करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे महिलाएं काफी आक्रोशित है और तरह तरीके के जो है पोस्टर्स लेकर के यहाँ पर खड़ी है। इनका कहना है कि जो सपा की सरकार है पूरी तरीके से महिला विरोधी सरकार है और 27 के इलेक्शन में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होने वाला। 27 के इलेक्शन में भी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो ये सरकार है ये महिलाओं के पक्ष के लिए कार्य करे, लेकिन जो विपक्ष है ये पूरी तरीके से महिलाओं को आहत कर रही है, महिलाओं के साथ जो है खेल रही है। तो मैडम क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संचिता। क्या लगता है कुछ बदलाव हो पाएगा? पूरी तरीके से ये बिल खारिज हो चुका है, क्या लगता है दोबारा ये बिल पारित हो पाएगा? हाँ, दोबारा बिल पारित होगा, मोदी जी ही कराएंगे। कहना चाहती हूँ, जिस माँ ने आपको पैदा किया है, जो माँ आपकी पहली टीचर है, आपने मैडम क्या नाम है? अपमान किया है। संजना श्रीवास्तव हूँ। क्या लगता है जो आप लोग ये इतनी बड़ी रैली निकाल रहे हो, कुछ बदलाव होगा इससे? क्यों नहीं आएगा? हर चीज़ एक क्रांति से शुरू हुई है और अगर आज एक ये क्रांति है कि महिलाएं अपने घर से देश के सहयोग में, देश के कार्य में अपनी हिस्सेदारी की इच्छा रखती हैं, तो अगर इच्छा को कुचला जाएगा तो वो कौन कुचल रहा है? विपक्ष की सोच जो नहीं चाहती है कि नारी को कठपुतली बना के रखना चाहती है, परंतु उसको अपने सह कार्य में नहीं रखना चाहती है। विपक्ष जो है नारियों को कठपुतली बना रही है, आप ये कह रही हैं? हाँ, अवश्य कह रहे हैं, क्योंकि इस बिल में इतना सच्चाई है और संशोधन किए जा सकते हैं, परंतु नारी हक में जरूर लाना चाहिए बिल, क्योंकि आज से नहीं करोड़ों साल की हमारी संस्कृति है। सनातन में हमेशा नर और नारी, आदि और शक्ति साथ काम किए हैं, परंतु हाँ मानते हैं नारी का कर्तव्य होता है कि घर संभालना, पर देश उसका बड़ा घर है। अगर उसकी आवश्यकता वहाँ पे भी पड़ी है तो वो जरूर आएगी आगे और अपना हक लेगी और सहयोग करेगी। लेकिन जब 2023 में ये बिल पारित हो चुका है तो आखिरकार मौजूदा सरकार ने इसको लागू क्यों नहीं किया? मोदी और योगी जी की सरकार हर कोशिश कर चुकी है और उसने क्या कहते हैं, ये कोई सालों साल इलेक्शंस चलते हैं तो बंगाल से कोई मतलब नहीं है। उनकी कोशिश अभी भी रुकी नहीं है। ये एक बार नहीं, कोई भी परिवर्तन आता है तो तुरंत नहीं आता है, वो बहुत विभिन्न स्टेजेस पे आता है, तो हम लोग रुकेंगे। मेरा सवाल ये है कि 2023 और 2026 चल रहा है, करीब 3 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, लेकिन ये बिल जो है, जब ये बिल पास हो चुका था तो क्यों नहीं दोबारा लागू हुआ? विपक्ष का ये सवाल है। विपक्ष का ये सवाल है, उनसे मेरा सवाल है कि ये तो 2006 से पास है,
इतने साल उनकी सरकार रही, उन्होंने क्या किया? 3 साल में 16 साल का काम तो नहीं हो पाएगा। फिर भी अपनी भाजपा सरकार के पक्ष में बोलते हुए कह रही हूँ कि 3 साल में कोशिशें बहुत जारी थी, लेकिन अब उन्होंने समझा कि नहीं, ये सनम के तक नहीं सीमित है, हमें देश की जनता को भी भागीदारी बनाना है और आह्वान देना है नारी शक्ति को कि नहीं, आपकी सहयोग के बिना मैं नहीं कर सकता। विपक्ष का ये कहना है कि जो भी ये महिलाओं के लिए हो रहा है, महिला आरक्षण के बैनर तले जो ये परिसीमन का खेल खेल रही है, परिसीमन करना चाहते हैं। देखिए, वो जितने भी हैं एक संविधान का प्रण लेके आते हैं, तो संविधान ये जो डिलिमिटेशन बिल है, हमें उसको लागू किए बिना मतलब पूरी तरीके से नारी बिल हम नहीं ला सकते। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाँ, अगर देखिए विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। विपक्ष का काम है कि सरकार के स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स में सहयोग करो, कुछ पसंद नहीं आए तो उसमें संशोधन कराओ, पर इनकी तो पूरी ना है, ना से नहीं हाँ होती है, हाँ से हाँ होती है। जो यहाँ पे तमाम महिलाएं पोस्टर ली हुई है कि जो सपा की सरकार है पूरी तरीके से महिला विरोधी सरकार है। क्या आपको भी लग रहा है क्या महिलाओं के विरोध में है क्या पूरा विपक्ष? हम सरकार कभी किसी के विरोध नहीं होती है, सपा की सोच गलत है, तो हम उनकी सोच पे कहेंगे कि अपनी पत्नी, अपनी बेटी को लाना चाहते हैं, परंतु वो आम आदमी की बीवियों या माताओं को नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो उनकी कठपुतली नहीं बनेंगी। क्यों? क्या उनको महिलाओं से कोई द्वेष है? क्या दिक्कत है? नहीं, वो चाहते हैं कि सारा कुछ अधिकार और सब कुछ उनके हाथ में रहे। एक आम और एक स्वतंत्र नारी अपनी सोच प्रकट है। देखिए, एक बड़ी बात है, किसी और को नहीं कहते हुए, एक नारी जब गर्भ में अपने 9 महीने बच्चा धारण करती है, वो ये नहीं जानती कि नर है या नारी है, परंतु वो प्यार से और निरपक्ष होके वो पालन करती है। उसी प्रकार नारी अगर देश में आएगी तो निरपक्ष करके, और इसी चीज से वो लोग डरते हैं। वो भारत के अंदर जो है बीजेपी की सरकार है और जगह जगह कई सारे बीजेपी के सीएम है, तो आखिरकार जो एनडीए के सीएम है उसमें सिर्फ एक ही महिला क्यों है सीएम? आखिरकार और भी महिलाओं को मौका क्यों नहीं मिला? अगर महिलाओं के हित के लिए इतना विपक्ष, इतना पक्षधर सरकार सोच रही है, तो और भी महिलाओं को मौका क्यों नहीं मिला? बहुत सही क्वेश्चन आपने किया, प्रश्न किया है। यहीं पे हमारे आपके प्रश्न का उत्तर भी छुपा हुआ है। इसीलिए तो उन्होंने आम औरतों को आरक्षण देके योग्य औरतों को आगे लाने की कोशिश की है। उन्होंने देखा कि अभी वो नारी के अंदर वो जागरूकता आई नहीं है, अभी वो लोग अपने आप को घर तक सीमित रखना चाहती हैं। मैं खुद एक आईएम की पढ़ी हुई हूँ, लॉयर हूँ, पर राजनीति को हमने चूज किया है, क्योंकि अगर देश में परिवर्तन आना है तो आप जो परिवर्तन चाहती है खुद आके करिए। तो आज मैं सारी नारियों के जो पढ़ी लिखी हैं और राजनीति में आना चाहती हूँ, उनसे एक सरकार से आशा करती हूँ कि ये बिल को लाएं और हम लोग आगे आए। क्या लगता है ये जो महिला सम्मान है, ये जो महिला आरक्षण है, दोबारा महिलाओं को ये मिल पाएगा कि नहीं? हमारी कोशिश जारी है और कोशिश पे तो खुदा भी झुकते हैं। उम्मीद है? पूरी उम्मीद नहीं, आश्वासन है। प्राइवेट वाले चले गए, सब बाहर आ गए। चलिए ठीक है, तो आप तमाम जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर कि तमाम जो महिलाएं लखनऊ के अंदर भारी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और तमाम जो महिलाएं ये आरक्षण को लेकर के प्रोटेस्ट जो है कर रही है। उनका कहना है कि हमें अपना सम्मान चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। तो आखिरकार देखते हैं कि क्या जो है सरकार क्या रुख लेती है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, क्या सच में महिला आरक्षण फिर से लागू होता है कि नहीं होता है।